और अगर मैं आपकी बात मान लूं तो क्या मतलब? आप इस बच्चे को दुनिया में आने दें। मैं आपसे तलाक लेके कहीं और चुपचाप चली जाऊंगी। अनिमा प्लीज जल्दी से रानिया की शादी कर दे, फिर इसे यहाँ दोबारा मत लेकर आएगा। क्या बात है, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती? अनिमा फारूक मुझे तलाक देकर रानिया से शादी करना चाहता है। ये तुम क्या कह रही हो? अभी वो लोग तो कमरे में भी नहीं है। कमरे में नहीं है? फिर कहाँ चले गए? हानिया से पूछो ना। वो तो सो रही है। तो आवाज देकर उठा लो। अच्छा ठहरो, मैं पूछती हूँ। वेट। तब्बो, इस बुढ़िया के तो मजे आ गए। जब दिल चाहता है उठा के अपनी नवाजी के यहाँ पहुंच जाती है। समझती है दामाद तो बहुत अमीर है ना, दूसरी नवाजी की भी शादी कहीं करवा दूंगी उसी के पैसों पर। तो अच्छा है ना अम्मी, अब वो किसी पे बोझ नहीं बनेंगी। अच्छा तू बता, हारून से बात हुई फिर? मेरी तो उससे रोज ही बात होती है। वो अपनी तस्वीरें भेजता रहता है, ऑफिस की भी और घर की भी। मुझे तो जरा भी यकीन नहीं आता उस आदमी पर। बिल्कुल फ्रॉडी है नंबर 1। और वैसे भी तब्बो, वो इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसे इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिल गई दुबई में? अरे अम्मी वो इंटर पास था, अच्छी अंग्रेजी बोलता था और वो टेक्निकल स्कूल से पढ़ा हुआ था। और दुबई में चाहिए क्या, इतना अच्छा बंगला मिला हुआ है उसे। मुझे तो यकीन नहीं आता, हमेशा ही झूठ बोलता है वो। आपको मैं तस्वीरें भी दिखाती हूँ फिर भी आपको यकीन नहीं आता। नहीं, आप तो वहमी हो गई हैं। वहमी नहीं, तजुर्बेकार हूं मैं। दुनिया मैंने करीब से देखी है। दूध का जला ना छाछ भी फूक फूक कर पीता है। होश में आ जा तब्बो, तुझे क्या हो गया है? हानिया? नानी और रानिया कहाँ चले गए? आप ही वो घर चले गए। अरे मैंने उनके लिए खाना बनाया था, तुम उन्हें हमारे आने तक तो रोकती कम से कम। नानी अम्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई हो गया था, फिर वो मेडिसिन भी लेके नहीं आई थी। तो मुझे फोन कर सकती थी, मैं घर जाके मेडिसिन ले आता, फिर ड्रॉप कर देता उनको। फारूक ठीक कह रहा है, हमारे आने तक तो तुम उन्हें रोक सकती थी ना। अभी मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो रुकी ही नहीं। फोन भी नहीं करने दिया कि फारूक को तकलीफ मत दो। मैं सब समझता हूँ तुम्हारी मकई, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊँ। चलें अब। नानी, क्या हो गया? जब से आप हानिया के घर से आई हैं बहुत चुप से। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस दिल घबरा रहा था इसलिए आ गई। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी भला तुम? नानी, हानिया ने कुछ कहा है आपसे? कोई प्रॉब्लम हुई है? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चले, फिर मैं आपके लिए जूस बना के लाती हूँ, आपकी घबराहट दूर करते हैं। ये सब कमजोरी की वजह से होता है, ठीक है? अभी आ। अब मुझे जल्द से जल्द रानिया को रुखसत करना होगा। तुम्हें लगता है कि मैं रानिया का पीछा छोड़ दूंगा? ये लगता है तुम्हें? उसकी शादी होगी ना तो सिर्फ मुझसे होगी। और अगर तुमने और तुम्हारी नानी ने कोई चाल चलने की कोशिश की या उसका रिश्ता मुझे बताए बगैर कहीं और तय किया तो अच्छा नहीं होगा। मैं उसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा और निकाह के वक्त जाकर ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि उसका निकाह रुक जाएगा।
अब चलो चलो, ये लो फोन लो, उसको फोन करो। जिस तरह उसको यहां से भेजा है ना तुमने, उसी तरह उसको वापस बुलाओ, चाहे कोई भी बहाना करना पड़े। अगर मुझे रानिया यहां पे चाहिए, अभी और इसी वक्त। करो फोन। मैं उसे यहाँ नहीं बुलाऊंगी, आपको जो करना है वो करे। मुझसे मुकाबला करोगी? मुझसे मुकाबला करोगी तुम? तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, और तुम्हारी और इस बच्चे की परवाह किए बगैर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। सुन रही हो? समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? जो कह रहा हूं वो करो, इसमें तुम्हारी भी भलाई है और तुम्हारे इस बच्चे की भी। रानिया मुझे यहां चाहिए, अभी इसी वक्त। अरे टिम्मी, इधर आ। तुझे मैं नजर नहीं आती क्या है? और तू आराम से बगैर बात किए चला जा रहा है। आप बेटी चाय पी रही थी, मैंने सोचा कुछ सोच रही होंगी इसीलिए। अच्छा सुन, मुझे तुझसे एक बात करनी है। पूछें। वो हारून आजकल कहाँ है? अरुण? अच्छा वो तबू का दोस्त। हाँ हाँ वही। सुने दुबई में होता है आजकल। क्यों, आप क्यों पूछ रही? अरे तब्बू के पास उसका फोन आया था और तस्वीरें भी भेजी उसने। वाह भाई, क्या शानदार घर, क्या शानदार गाड़ी ली हुई है उसने तो वहाँ। अच्छा, वैसे तो एकदम नकार है, इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिल गई उसको? सोर्स लगवाई होगी उसने, उसके मामू के बहुत ताल्लुकात हैं। अच्छा, आप तबू से कहिएगा उसके चक्कर में दोबारा ना पड़ जाए, एक नंबर का झूठा है वो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? वो मैं शकीला बात कर रही हूँ। रानिया की नानी से बात हो सकती है? सलीमन के हाथ रिश्ते का कहलवाया था मैंने। जी जी, मैं ही बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? जी मेरी सलीमन से बात हुई थी। मैं खुद शादी के इस चक्कर से ना जल्दी से जल्दी फारिग होना चाहती हूँ। आप ऐसा करें, लड़के की तस्वीर और मालूमात भेज दीजिए ताकि मैं पता करा लूँ। वैसे भी आने जाने में बड़ा वक्त लगता है, यूं ही काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ क्यों नहीं बहन, वो आपकी सोच तो बहुत ही अच्छी है। मैं आज ही सलीमन के हाथ ये सारी चीजें भिजवा दूंगी। अल्लाह दोनों बच्चों के नसीब अच्छे करे। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल बहन, देखें अल्लाह को कैसा जोड़ मिलाना था। आज तैयबा को देखने आई थी और रानिया पसंद आ गई। बस इसी बात का डर लगता है, मेरी बहू को ये बात बहुत बुरी लगेगी। अरे इसकी तो आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, वो सब मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी शादी ब्याह कोई जोर जबरदस्ती का खेल थोड़ी है। ठीक कह रही हो बहन, खुदा हाफिज। चलिए मैं भिजवाती हूँ सलीमन के हाथ सारी चीजें। खुदा हाफिज। बात करने में तो बड़ी भी बड़ी अच्छी है। शुक्र है फरत ने आते हुए नहीं देखा, कहीं जाते हुए ना पकड़ ले। डरती हो उससे? मैं मोहतात रहती हूँ, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। डरो मत, सो रही है। एक दो दिन में मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी इंशाल्लाह। आज ही मैं शम्स को देती हूँ एड्रेस ताकि लड़के को मिलाए। अल्लाह ने कैसा रास्ता निकाला है। आपको भी जल्दी थी और इस जल्दी में कितना अच्छा रिश्ता मिला है। लड़का हीरा है, हीरा। बस जरा माँ तेज है, लेकिन ये तो लड़की के ऊपर है ना कि वो अपने इखलाक से, मोहब्बत से सबको अपना बना ले। बेशक,
मेरी लड़की निभा कर लेगी। मैंने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तरबियत दी है। हाँ, ये तो देखने से ही लगता है। अब निकलने वाली बात करो, उठ जाएगी, फसाद हो जाएगा फिर। हाँ, मैं भी चलती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, ये रानिया को देखो, सुबह से मशीन लगाई है, कपड़े धोए हैं कि नहीं इसने? रानिया, एक के बाद एक क़यामत टूट रही है मुझ पे। नानी अम्मा और रानिया कल आई थी और मुझे मजबूरन नानी अम्मा को बताना पड़ा कि फारूक मुझे तलाक देकर रानिया से शादी करना चाहते हैं। और उन्हें अब मुझसे और इस बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ रानिया चाहिए, हर कीमत पर। मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी बहन है और दूसरी तरफ शौहर। मैं जानती हूँ रानिया मुझसे बहुत प्यार करती है, ये सुनते ही भड़क जाएगी। इसलिए मैं रानिया को कभी पता नहीं लगने दूंगी कि मैंने नानी अम्मा से कह दिया है कि वो आइंदा रानिया को यहाँ ना लाए। अस्सलाम वालेकुम नानी अम्मा। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। उस रोज मेरे जाने के बाद फारूक ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, सिर्फ पूछ रहे थे तो मैंने कह दिया था कि नानी अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा किया, एक खुशखबरी देनी थी तुम्हें। खुशखबरी? क्या रानिया का रिश्ता तय कर दिया आपने? हाँ, तय ही समझो। वो रिश्ते वाली है ना सलीमन, उसने बताया था ना जो रिश्ता। अच्छा नानी अम्मा, आप बिस्मिल्लाह करें और देर बिल्कुल मत करें। अस्सलाम वालेकुम नानी अम्मी, कैसे हैं आप? हमें भी तो पता चले कि आप अपनी नवासी से क्या बातें कर रही हैं। हाँ जरूर, तुम्हें भी बताती मैं। असल में रानिया का रिश्ता तय कर दिया मैंने। क्या? मुझसे पूछे बगैर आपने रिश्ता कैसे तय कर दिया? अभी यही बताने के लिए तो फोन किया था। अरे नहीं नानी अम्मा, इस किस्म के कामों में बहुत से धोखे होते हैं। पहले मुझे जरा चेक कर लेने दें, उसके बाद फिर हाँ कीजिएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। मैं लड़के की सारी मालूमात और एड्रेस तुम्हें दे दूंगी, तुम पता कर लेना, फिर मैं उन लोगों को जवाब दूंगी। बिल्कुल ठीक है नानी। मैं आज ही उसका पता और एड्रेस वगैरह मंगवाती हूँ। भला मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर करूंगी कुछ? शुक्रिया नानी।
बेटा इसमें लड़के के ऑफिस का एड्रेस है, जाके मिल लो, मालूमात कर लो, इत्मीनान हो जाए तो अगले जुमे रानिया का सादगी से निकाह कर देते। इतनी जल्दी माँ जी? बेटा जिंदगी का क्या भरोसा है, और लड़के वाले भी यही चाहते हैं। कोई डिमांड तो है नहीं, लड़की को बैठाकर क्यों रखें। चले, जैसे आपकी मर्जी। ये भी खाना है तुमने? आप ही। क्या हो गया? कारून का खजाना मिल गया कोई? कारून का खजाना ही समझे। जिस दुबई वाले प्रोजेक्ट के लिए मैं इतनी भागा दौड़ी कर रहा था, वो प्रोजेक्ट मुझे मिल चुका है। अरे वाह, अल्लाह तुम्हें बहुत बहुत मुबारक करे। ये सब तुम्हारे आने वाले बच्चे के नसीब से है। अरे आप ही कैसी बातें करती हैं? मैंने बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए, बच्चे का कहाँ से क्रेडिट आ गया? एनीवे, मैं कल सुबह की फ्लाइट से दुबई जा रहा हूँ 4 दिन के लिए। आपसे वापसी में मुलाकात होगी। अरे और इन्हीं 4 दिनों में मैं रानिया की शादी करवा दूंगी। चलो शुक्र है कि इसकी मेहनत रंग लाई। कब से कोशिश कर रहा था। आप ही नेक नियति से की गई कोशिश को अल्लाह में जरूर कामयाब करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सब में किस्मत का भी बहुत दखल होता है। अब देखो ना, तुमसे शादी के बाद इसको कारोबार में बहुत बड़े बड़े फायदे हुए हैं 2-4। और इसके अलावा देखो, जैसे ही बच्चे की खुशखबरी मिली तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अगर हमें वहाँ के ऑर्डर्स मिल गए ना, तो हम एक दूसरी बुटीक भी बना सकते हैं। बस अल्लाह ताला तुम्हारे और उस बच्चे के नसीब से बहुत बरकत डाले हमारे काम में। अगर वो तो मुझे अपनी बदकिस्मती का निशान समझते हैं। अरे तुम कहाँ खो गई हो? कहीं तो नहीं आप ही। तो जाओ, जाकर उसकी पैकिंग करो, सुबह फ्लाइट है। जी। अरे शकीला तुम खुश हो जाओ, वो भी तुम्हारी तरह जल्दी शादी करना चाहते हैं। ये तो अच्छा ही है ना, जल्दी शादी हो जाए। अब जब धूम धड़का नहीं करना, कोई जहेज नहीं लेना, तो फिर इंतजार किस बात का करना है? लड़की की नानी बीमार है, ब्लड प्रेशर की मरीजा है। अरे वो सोचती है मर गई तो कोई पुरसान हाल लड़की का होगा नहीं, और मुमानी तो हर वक्त पीछे लगी रहती है उसके। सलीमन, तूने तो लड़की को देखा हुआ है अच्छी तरह से। ये तो बता, आदत मिजाज की कैसी है? कहीं झगड़ालू और लड़ाका टाइप की तो नहीं है? अरे शकीला, लड़की तो अल्लाह मियाँ की गाय है। फरत का पूरा घर संभाला हुआ है, और फरत सारा दिन डांटती रहती है, बेचारी कुछ भी नहीं बोलती। हाँ भाई, पूरा इत्मीनान कर लेना चाहिए। अरे हमने तो सिर्फ एक झलक ही देखी थी उसकी, अब आदत मिजाज का हमें क्या पता। शकीला, लड़की हीरा है, हीरा। खूबसूरत, पढ़ी लिखी, और सबसे बड़ी बात है तुम्हारी खिदमत बहुत करेगी। देखना, तुम मुझे दुआएं दोगी। ये लो, खिदमतें वो हमारी करेगी और दुआएं तुम लोगी। अरे तो लड़की ढूंढने में मैंने अपनी चप्पलें घिसी हैं। अरे मुझे कुछ तो सिला मिलना चाहिए। हाँ हाँ, मिल जाएगा, जरूर मिलेगा, फिक्र मत करो तुम। अरे नीलो, खाला के लिए चाय तो ले आ। और क्या क्या रखना है? मेरा सर। इडियट, तुम्हें मालूम नहीं है जब घर से कोई बाहर जाके स्टे करता है तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? मुझे इस किस्म का तजुर्बा पहले नहीं हुआ। ठीक है, मेरी शेविंग किट रखो, मेरा टूथब्रश रखो, पेस्ट रखो, लोशन रखो, क्रीम रखो, हेयर ब्रश रखो। ऐ मेरे परवरदिगार, जिस आजमाइश से मेरी हानिया गुजर रही है तू जानता है, उसे उस मुश्किल से निकाल मेरे मालिक। फारूक को नेक अकल और हिदायत दे, उसके दिल में बीवी और बच्चे की मोहब्बत डाल। या अल्लाह, मेरी रानिया का नसीब अच्छा कर। उसके लिए जो रिश्ता आया है उसे उसके लिए मुबारक कर, और उसे वहां शादो आबाद रख। मेरे मालिक, मुझे इतनी मोहलत देना
कि मैं इन जिम्मेदारियों को निभा सकूं। फारूक आज दुबई गए हैं काम के सिलसिले में, 4 दिन बाद वापस आ जाएंगे। हनी मौका बहुत अच्छा है, आप लड़के वालों से बात करें रानिया की शादी के लिए और इन्हीं 4 दिनों में शादी कर दें। अरे बड़ी लंबी उम्र है सलीमन तेरी तो, अभी तेरा ही नाम लिया था। बोल क्या हुआ? अरे मुबारक हो शकीला, उन लोगों ने हाँ कर दी है और जुम्मे की तारीख भी दे दी है। भाई तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अब तो हमें शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए ना। मतलब ये कि मेरे दोस्त का बेटा है, बाहर काम करता है, बस वो नीम रजामंद है। क्या सच कह रहे हैं आप? हाँ सच। मैं इसलिए नहीं बुला रहा उन लोगों को कि रानिया की शादी हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना हर बार मेरी बेटी का रिश्ता किसी और तरफ चला जाता है।